हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको आप छोड़ के नहीं जा सकते, इस पूरी वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। बच्चों देखो, ये जो टॉपिक्स है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है, लेकिन सेम सिलेबस आपका सीबीएसई में है, पर उनका जो पैटर्न है पेपर का वो थोड़ा चेंज होता है। ये जो वीडियो है ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, स्पेशली उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए बनाई जा रही है। बच्चों, अगर आपने पूरे साल भी कुछ नहीं पढ़ा और लग रहा है कि आप फेल हो जाएंगे, या बहुत ज्यादा डाउट है माइंड में कि क्या करना है, अगर आपने बहुत अच्छे से भी साल भर पढ़ा है फिर भी अगर लास्ट में डाउट है कि क्या पढ़े क्या छोड़े, तो बस उसी पे ये वीडियो है बच्चों। देखो, हर टॉपिक के, जो हर चैप्टर के कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको आप छोड़कर नहीं जा सकते, जहां से आपका मैक्सिमम पेपर सेटअप होता है। और एक बात अपने माइंड में 100% रखना, 70 मार्क्स का आपका थ्योरी का एग्जाम है, जिसमें पास आपको केवल 23 मार्क्स में होना होता है। लेकिन हमारा टारगेट पास होना नहीं है, हमारा टारगेट है कि हमारे 70 में से 70 मार्क्स आए, क्योंकि केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में अगर आप सही लिख रहे हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको छोड़ के नहीं जाना है। वन इंपॉर्टेंट थिंग सेकंड इज दैट, कि अगर आपको न्यूमेरिकल पार्ट में प्रॉब्लम है तो बच्चों न्यूमेरिकल पार्ट का जो वेटेज है वो 6 से 9 मार्क्स का है। और उत्तराखंड बोर्ड में अगर मैं देखूँ तो अराउंड 6 मार्क्स का ही आता है आपका, तो ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। फटाफट अगर आप थ्योरी वाला पार्ट भी अपना अच्छे तरीके से कर लेंगे तब भी आपकी बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो हम चैप्टर वाइज करेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट हम ले रहे हैं आपका विलियन। विलियन इज योर सॉल्यूशन। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं? देखो, पहले जो आपकी टेबल है विलियन के प्रकार, 3 तरह के आपके विलियन होते हैं ठोसी विलियन, गैसीय विलियन और द्रव्य विलियन। और अगर हम टोटल देखें तो वो 9 प्रकार के हो जाते हैं, क्योंकि ठोस के भी 3 हो गए, इंग्लिश में बोल रही हूँ, गैस सॉलिड, लिक्विड सॉलिड एंड सॉलिड सॉलिड। विलियन, जो विलियन है वो किससे मिलकर बना है? विलय और विलायक से। ठीक है बच्चों, अब विलय क्या होगा? हमेशा कम मात्रा में होगा, विलायक क्या होगा आपका? ज्यादा में। तो जो भी आपका विलायक होगा, ठीक है, किसी भी जो हम सॉल्यूशन ले रहे हैं, जो ज्यादा अमाउंट में होगा वही आपका क्या होगा? विलायक होगा। जैसे इसमें सॉलिड सॉलिड सॉलिड, तीनों में सॉलिड है, यानी कि क्या है आपका? ठोस विलयन। एक हो गया आपका गैसी सॉलिड, एक हो गया आपका लिक्विड सॉलिड। तो इसी तरह की जो आपकी टेबल दी हुई है उसमें से आप एक एक उदाहरण इनका याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है टेबल। सेकंड है आपका हेनरी का नियम, छोड़ ही नहीं सकते, वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन आएगा। बच्चों, अगर एग्जाम में हेनरी का नियम भूल जाएंगे तो इसका जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसको याद रखिएगा। थर्ड है आपका राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम आपको पता है, और अगर राउल्ट का नियम नहीं भूल भी जाते हैं तो आप इस फॉर्मूले को भी लिख देंगे लास्ट में, अगर भूल जाते हैं तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। ये जो पार्ट है आपका वेंट ऑफ फैक्टर, ये आपका न्यूमेरिकल वाला पार्ट है। क्या है? न्यूमेरिकल। देखो, विलियन के प्रकार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा इसमें से, हेनरी का भी थ्योरेटिकल है, राउल्ट का नियम भी क्या है आपका? थ्योरेटिकल, मतलब आपका थ्योरी में से क्वेश्चन आएगा। पर जहां से आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, वो वेंट ऑफ फैक्टर है। अणुसंख्यक गुणधर्म, यानी कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी 4 तरह की है। वाष्प दाब का अवनमन, इसका फॉर्मूला आप याद कर लेंगे। देखो बच्चों, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, न्यूमेरिकल भी आता है। उत्तराखंड और यूपी में तो आपके जो पेपर का पैटर्न होता है उसमें जो आपका एग्जाम्पल है, सॉल्व एग्जाम्पल, डायरेक्ट उससे बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इनका एक एक एग्जाम्पल कर लें, और अगर टाइम नहीं है तो इन चारों को, वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, पराशर दाब, इनको अच्छे तरीके से रट लें, इनके फॉर्मूले को। और अगर सपोज क्वेश्चन आता है तो वैल्यू को रखोगे, और ये आपका क्वेश्चन, उसमें भी आपको हाफ हाफ करके मार्क्स मिल जाएंगे। स्मॉल एम आपकी मोललता होती है, इसका फॉर्मूला आप रख लेंगे। इसकी मैंने एक और सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसको भी आप देख लेना। ठीक है, फिर आपका 6 नंबर पे क्या है? सांद्रता के जितने भी कंसंट्रेशन के टर्म है उसमें आप पीपीएम याद रखेंगे। पीपीएम इज इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, 2025 के लिए। फिर आपका मोलरता एम इज इक्वल टू एन बाई वी, मोलरता एम इज इक्वल टू एन बाई द्रव्यमान, किसमें है? केजी में है। फिर आपका मोल अंश या मोल प्रभास, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, विलय का मोल बटे टोटल विलय के मोलों की संख्या। यानी कि अगर आपने दो कोई कंपोनेंट मिला दिए ए और बी, तो अगर हम एक्स ए की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि एक्स का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, हो जाएगा आपका n1 अपॉन n1 प्लस n2। अब एक्स भी निकालेंगे, पूरा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं, 1 माइनस एक्स कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और सेवंथ है आपका धनात्मक, आदर्श और अनादर्श विलियम। और इस साल 12th के लिए, 2025 के लिए अनादर्श विलियन के जो तो पार्ट है ना, धनात्मक और ऋणात्मक, इनका पूरा ग्राफ के साथ और इनके उदाहरण, ये आप कर लेंगे, याद आपको करना ही है। 8वां है आपका पराशर तथा प्रतिलोम पराशर। अब नेक्स्ट है आपका अति पराशरी, अल्प पराशरी तथा समपराशरी। इनकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही करना है। ठीक है, इनमें से कोई सा भी आ सकता है। पराशर तथा प्रतिलोम पराशर, इनका आपको फॉर्मूला भी आना चाहिए, और पराशर क्रिया भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये आपका विलियन के हैं। फटाफट आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन आप छोड़कर नहीं जा सकते। हेलो बच्चों, फिर सेकंड चैप्टर पे आते हैं हम। सेकंड चैप्टर में देखते हैं विद्युत रसायन में आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर से जहां से आपका न्यूमेरिकल पार्ट आएगा वो क्वेश्चंस में आपको टॉपिक्स अलग बता रही हूँ आपको, और जहां से आपका थियोरेटिकल पार्ट आएगा वो आपको अलग बता रही हूँ।
सबसे पहले आपको गैल्वेनिक सेल बनाना है, आपको इसका डायग्राम आना ही चाहिए, ठीक है, जो पूरा बनाया हुआ है, ठीक है। लवण सेतु का कार्य आपको आना चाहिए, अर्ध सेल अभिक्रिया और पूर्ण सेल अभिक्रिया आपको लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। इस पे बेस्ड आपका न्यूमेरिकल भी आ सकता है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है गैल्वेनिक सेल का, ये आपका थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों में आ सकता है, ठीक है। मीन्स कि गैल्वेनिक सेल का आपको डायग्राम, अर्ध सेल अभिक्रिया और पूर्ण अभिक्रिया, लवण सेतु का कार्य, ठीक है, ये आपका आ सकता है। इसमें मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है गैल्वेनिक सेल की, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। फिर आपको ई नॉट सेल, ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना आना चाहिए, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इसका भी मैंने पूरे डिस्क्रिप्टिव वीडियो को मैं पूरा अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया, और इसको भी आप देख लेना, ठीक है बच्चों। फिर ये भी आपका क्या है, न्यूमेरिकल वाले पार्ट का है। निनस्ट समीकरण जो है आपका, इसका एग्जाम्पल कर लेना जो बुक में आया हुआ है, सेम क्वेश्चन आने के चांसेस है। ये भी आपका क्या है, न्यूमेरिकल पार्ट है। इसकी अगर देखो बच्चों, ये जो नस्ट समीकरण है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे तो एटलीस्ट इसका फॉर्मूला जरूर याद कर लेना, ठीक है बच्चों, फॉर्मूला याद कर लेना। इसकी वीडियो मैंने बनाई है, देख लेना अगर टाइम होगा आपके पास। फिर नेक्स्ट है आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उत्तराखंड में तो 2024 में भी आया है, लेकिन ये किसी ना किसी रूप में हर साल आता ही है, ठीक है। ये 2023 में भी आया, 24 में भी, और चांसेस है कि 25 में भी आपका आएगा। फिर आपका चालकता, मोलर चालकता सूत्र, इसके जो आपको करना है चालकता और मोलर चालकता का, इसका सूत्र भी करना है, मात्रक भी करना है, पूछ लेते हैं, और सांद्रता का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। चालकता पर मोलर चालकता पे सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ेगा, सांद्रता बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ेगा, सांद्रता घटने से क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। इसको आप देख लेंगे। उसके बाद आपका ये भी आपका न्यूमेरिकल पार्ट का ही है, ठीक है। कुलराउस का नियम जो है, ये आपका इस पे न्यूमेरिकल ही आएगा आपको, पर इसके नियम को याद कर लेना, ये न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों का है आपका, ठीक है। कुलराउस का नियम इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। फैराडे का विद्युत अपघटन नियम बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका चार्ज इलेक्ट्रॉन पे क्वेश्चन आ जाता है, इसके ऊपर एक वीडियो है वो देख लेना, पर इसके नियम दोनों याद कर लेना, ठीक है। पहला और दूसरा नियम इसको याद कर लेना। शुष्क सेल, लेड बैटरी, ईंधन सेल, सचित्र वर्णन इसका करना। इसमें आपका ईंधन सेल 2025 के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संचारण की परिभाषा तथा उदाहरण, ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर बच्चे के लिए बनता है, हर बच्चे को याद है क्योंकि 10th क्लास से आप पढ़ रहे हैं। अब सुनो बच्चों, इस पूरे में अगर मैं आपको बताऊं तो नर्स समीकरण समीकरण फैराडे, ठीक है, मीन्स और गैल्वेनिक, 1, 2 और 3, सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 पार्ट है, इनको मत छोड़ना। बाकी तो कुछ सारे मतलब कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है, लेकिन अगर आपको लग रहा है मेरी बहुत ही कम टाइम है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, तो इन तीनों को तो बिल्कुल मत छोड़ना। और एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों, अगर आपने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हुए हैं तो नोट से पढ़िए, नोट से इन टॉपिक्स को कवर कीजिए। सपोज कोई बच्चा ऐसा है कि उसके पास ना नोट्स है ना उसने बुक से कहीं निशान लगाए हैं, तो मॉडल पेपर उठाओ और मॉडल पेपर से सारे क्वेश्चंस करो, सारे टॉपिक्स करो, मॉडल पेपर से करो, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस ये टॉपिक्स को कवर करना अच्छी तरीके से। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, तो हम आ गए हैं अपने 3rd चैप्टर पे, जो कि है रासायनिकी बल गतिकी, ठीक है। इंग्लिश में इसको केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन आता है वो आपका आता है अर्धआयु की गणना। अर्धआयु की गणना में क्वेश्चन कैसे आएगा, सपोज प्रथम कोटि की अभिक्रिया 30%, 75% या 99% पूर्ण होने में लगा गया समय इतना है, कितना, 34 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, कुछ भी आ सकता है। तो इसकी अर्धआयु याद कीजिए, ये क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। तो कुछ भी आ सकता है, प्रथम कोटि आ सकता है, शून्य कोटि आ सकता है, बस आपको इसमें अर्धआयु फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सेकंड है आपका अरेनियस समीकरण, ठीक है। अरेनियस समीकरण अगर आप इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आता तो आप इसको याद रखेंगे, K.AE माइनस EA अपॉन RT, ठीक है। ए इज योर अरेनियस जो टर्म है आपका। नेक्स्ट है आपका शून्य कोटि तथा प्रथम कोटि के लिए समाकलित वेग समीकरण। अब 2024 में जो आया है वो शून्य कोटि का आया, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका 3 मार्क्स में आएगा। इस बार जो 2024 में आया शून्य कोटि का आया, तो पूरे चांसेस है कि इस बार आपका प्रथम कोटि का आएगा, लेकिन आपको तैयार दोनों करने पड़ेंगे। बच्चों डेरिवेशन समझ में आता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट आया आपका अभिक्रिया के वेग की परिभाषा तथा प्रभावित करने वाले कारक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कई बार उत्प्रेरक अलग से पूछ लेंगे, तो आपको इसके कारक तथा मात्रक दोनों तैयार करने हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका शून्य, प्रथम, द्वितीय कोटि के लिए वेग स्थिरांक के का मान, ठीक है, ये याद करना है आपको। अब देखो के का जो मान है ना, वो उसके लिए एक जनरल इक्वेशन है जो कोटि के लिए आता है, कि प्रथम कोटि के लिए, द्वितीय कोटि के लिए। ये एक इक्वेशन है m, यानी कि मोलरता n-1, L1 - n और सेकंड इनवर्स। अब अगर आप इसमें
प्रथम कोटि के लिए n की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 माइनस 1 L 1 माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स, तो प्रथम कोटि के लिए अभिक्रिया कितनी आ जाएगी, सेकेंड इनवर्स। इस तरह से आप इस इक्वेशन को याद करेंगे। ये इक्वेशन के लिए है, लेकिन आप इसमें प्रथम कोटि, शून्य कोटि, द्वितीय कोटि किसी का भी क्या निकाल सकते हैं, इसमें k का मान निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है और बहुत इजी भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, प्रथम कोटि द्वितीय कोटि में k का मान या उसकी इकाई बताइए। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है, ये तो आप समझ गए ना, बस यहाँ पे आपको इस तरह से ही करना है। अब नेक्स्ट है आपका अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर, यानी कि ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, इन दोनों में अंतर करना है आपको। ठीक है, ऑर्डर एंड आणविकता। तो इस तरह से आप मॉलिक्यूलरिटी और कोटि का अंतर भी याद करेंगे। अभिक्रिया दर का संघटन सिद्धांत यानी कि कॉलिजन थ्योरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट आपका ताप गुणांक। इस सभी टॉपिक्स पे आप सारे क्वेश्चंस तैयार करेंगे बच्चों, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आप बच्चों को 80-20 का रूल पता है ना, कि 20% सिलेबस में से आपका 80% आता है ना, तो आपको ये रूल पता होना चाहिए। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अब नेक्स्ट चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। अब नेक्स्ट है बच्चों डीएनए ब्लॉक के तत्व। ये जो आपका वेटेज है, इसका भी आपका 7 मार्क्स का वेटेज है। अब ये पूरा जो पोर्शन है डीएनए ब्लॉक से, 4th चैप्टर से, आपका सारा क्या है, थ्योरेटिकल है, तो पूरा लर्न करने वाला है। सभी बच्चे इसको याद कर सकते हैं और पूरा 7 मार्क्स का जो आपके क्वेश्चन है वो आप बिल्कुल सही करके आ सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो आपको निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आना चाहिए। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है वो +3 +2 एम इस तरह से आता है। तो आपको पता होना चाहिए जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो S से निकलेंगे पहले। ठीक है, उसके बाद फिर आपको पहले 4s से निकलेंगे, फिर 3d से निकलेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आप कर लेंगे। सेकंड है इसमें संक्रमण धातु के अभिलक्षण क्या है, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल किसी न किसी रूप में आता है। पहला संक्रमण धातु के अभिलक्षण या संक्रमण धातु क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ये संक्रमण धातु क्यों कहलाती है। ठीक है, इसमें जो d ऑर्बिटल है वो पूरी तरीके से भरा हुआ नहीं है, इसलिए संक्रमण धातु कहलाती है। कौन से तत्व संक्रमण तत्व नहीं है, सभी को पता है, ZnHgCd। अब कौन से तत्व संक्रमण तत्व नहीं है और क्यों भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी आप कर लेंगे। फिर लैंथेनाइड अंकुचन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल के लिए है। लैंथेनाइड अंकुचन कोई ऐसा साल नहीं है जो क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका करना है और सभी बच्चे कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित के संदर्भ में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की तुलना कीजिए। ठीक है, आप तुलना में क्या करना है बच्चों, या तो सिंपल लैंथेनाइड एक्टिनाइड का डिफरेंस आ जाएगा, फिर ये क्वेश्चन आएगा कि तुलना कीजिए। तो दोनों का, लैंथेनाइड का और एक्टिनाइड का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। अलग अलग 1-1 मार्क्स में भी आ सकता है कि लैंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, एक्टिनाइड का लिखिए। सेकेंड है आपका परमाणुीय एवं आयनिक आकार लिखिए, इसका एटॉमिक और मॉलिक्यूलर आकार लिखना है। फिर ऑक्सीकरण अवस्था कौन कौन सी है, ठीक है, +2 +3 4 वाली उसमें ज्यादा है। फिर नेक्स्ट है आपका रासायनिक अभिक्रियाशीलता, कौन कितना ज्यादा रासायनिक अभिक्रियाशील है। पांचवा है आपका अंतरकाशी यौगिक क्या है, संक्रमण धातु ये यौगिक क्यों बनाते हैं। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। फिर बच्चों नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है, इसमें इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है, इसमें से कोई भी एक कारण पूछ सकते हैं। कारण बताइए संक्रमण धातुओं की कड़न एंथैल्पी जो होती है वो उच्च की होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये 2023 में आ रखा है। या फिर आ सकता है कि इनकी एंथैल्पी का मान उच्च क्यों होता है, रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, अनुचुंबकीय क्यों होते हैं और इनका गलनांक उच्च क्यों होता है। तो इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है। आपको पता होना चाहिए कि कड़न एंथैल्पी क्यों उच्च है, रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं और अनुचुंबकीय क्यों है और गलनांक इनका उच्च क्यों है। ठीक है, इनमें से कोई सा भी कारण पूछ सकते हैं। K2Cr2 7 और KMnO4 बनाने की विधि, या फिर कंप्लीट द रिएक्शन में भी आ सकता है। जो KMnO4 में बनाने की विधियों की जो स्टेप्स है उनमें से आपका कंप्लीट द फॉलोइंग में से भी रिएक्शन क्वेश्चन आता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका आता है कि चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। किसी भी आयन का दे देंगे आपको, कॉपर +2 दे सकते हैं, आयरन दे सकते हैं, मैग्नीज दे सकते हैं, और इनसे कहेंगे कि इनके चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। तो फॉर्मूला है म्यू बराबर √n+2। n क्या है, n है आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है उनकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, 3 5 4 जो भी होगा, और फिर आप उसकी वैल्यू निकाल देंगे। और आपसे √ नहीं निकलेगा, सपोज √ आ गया 24 और आपको निकालना नहीं आ रहा तो आप इतना ही छोड़ देना। ठीक है,
फिर आपका मिश्र धातु क्या है, उद्धार तथा उनके उपयोग लिखिए। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये कारण वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए। और एक आपका ये चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए, ठीक है। इसमें आपका कंप्लीट द फॉलोइंग से आता है, K2C R2 7 और K-4 से। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं उपसय संयोजन पे, और ये इस फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर होगा। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अब बच्चों हम आ गए हैं बुक के लास्ट चैप्टर पे, जो है आपका उपसय संयोजन यौगिक। अब देखते हैं इसमें से कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन आता है NI, कोई भी एग्जाम्पल आ सकता है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया। NiCl4 2- अनुचुंबकीय है, जबकि NiCO4 चुंबकीय है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है, यहाँ पे चुंबकीय भी आएगा। यह क्वेश्चन आता है कि इनके रंग क्या है, अलग अलग है। या फिर आता है कि एक प्रबल चुंबकीय है, एक दुर्बल चुंबकीय है। तो सभी में आपको कारण क्या लिखना है, जिसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। क्या होगा, जिसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वो तो या तो अनुचुंबकीय होगा, ठीक है। और अगर सपोज रंग भिन्न होंगे तो भी वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के आधार पर आप बताएंगे। दूसरा क्या होगा, प्रबल वो वाला होगा जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, ठीक है। जिसके पास कम होंगे वो दुर्बल होगा। इस केस में अनुचुंबकीय वो होगा जिसके पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक है। और जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगा, वो आपका प्रतिचुंबकीय होगा, ठीक है। ये याद रखना आप। अब नेक्स्ट है आपका IUPAC, ठीक है। IUPAC आप ढंग से कीजिएगा, ठीक से कीजिएगा। देखो ये याद रखना, अगर पहला वाला क्या है आपका पॉजिटिव आयन है, जैसे आपका पॉजिटिव आयन है तो इसका नाम पहले आता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम टेट्रासाइन। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव आपका आयन होता है तो ये निकिल क्या हो जाता है, ये जो भी मेटल होती है वो लेट हो जाती है, निकलेट, आयरनेट, फेरेट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका पोटेशियम टेट्रासाइनो निकिलेट। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 4-2 यानी कि 2। तो नाम क्या हो गया, पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड। अब देखो यहाँ पे दो लिगेंड्स लगे हुए हैं, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, आप स्टार्ट करेंगे। अब टेट्रा अमीन से करेंगे या एक्वा से करेंगे, दोनों ये है, लेकिन यहाँ पे डबल ए आता है जब हम लिखते हैं ना इंग्लिश में, तो इसका नाम क्या होगा, टेट्रा अमीन डाई क्या एक्वा, ठीक है। टेट्रा अमीन डाई एक्वा कोबाल्ट। अब कोबाल्ट इन दोनों की तो कोई नहीं होगा, ऑक्सीकरण संख्या नहीं लेंगे तो यहाँ पे क्या लेंगे, तो दोनों लीटर लेंगे हम। ये होगा क्लोराइड थर्ड, मतलब क्लोरीन के ऊपर कितना 3। तो नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा अमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक है। इस तरह से नॉमेनक्लेचर मैंने दो का आपको एग्जांपल दिया, आपको कोई भी आ सकता है, करना है आपको। वर्नर सिद्धांत इज वेरी इंपॉर्टेंट करना है। लिगेंड की परिभाषा आनी चाहिए। एक दंतुर, द्विदंतुर और बहुदंतुर में अंतर भी आना चाहिए। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यानी क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, चतुष्फलकीय व अष्टफलकीय दोनों का सॉरी बच्चों, दोनों करना है आपको। होमोलिटिक तथा हेटरोलिटिक संकुल ये भी आपको आना चाहिए। फिर समव्यपता, ठीक है। सिस ट्रांस वाला जो आपके पूरे हैं बुक में दिए हुए वो आपको करना, तो ये आपका उपसय संयोजन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वाला क्वेश्चन अनुचुंबकीय वाला आना ही चाहिए। फिर मैग्नेटिक मोमेंट निकालने वाले जो क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस किया है ट्रांजिशन एग्रीमेंट्स में, संक्रमण तत्व में, वो भी आपको आना चाहिए। और ये जो भी क्वेश्चन होगा ना बच्चों, रंग भेद का है, प्रबल दुर्बल चुंबकीय प्रतिचुंबकीय, आपको सिर्फ अयुग्मित और युग्मित इलेक्ट्रॉन का उदाहरण देना। अयुग्मित है तो प्रतिचुंबकीय, नहीं है तो अनुचुंबकीय, ठीक है। बाकी सब ये पहले बुक के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ऑल दी बेस्ट प्यारे बच्चों। अभी हम करने वाले हैं किसके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। देख लीजिए एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।